Hello everyone, welcome to Wise Education. We are doing chapter 2 class 6. Class 6 का हम chapter 2 कर रहे हैं component of food. And we have done the some components of food like the carbohydrate, proteins and fats and the also testing of the carbohydrate, protein and fats. ये कुछ topics थे जो हमने last videos में complete कर लिए हैं. Now let's start the vitamins. विटामिन्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. जो विटामिन्स होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, हमारे बहुत सारे इवन बॉडी ऑर्गन्स के लिए, जैसे कि आइज़ के लिए, बोन्स के लिए, टीथ के लिए. तो हमें उनको हेल्दी रखने के लिए हमें विटामिन्स की ज़रूरत होती है. द फूड आइटम्स रिच इन विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड एज दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड कीप अस हेल्दी. सेकेंड थिंग क्या होती है कि जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. प्रोटेक्शन कैसे? वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. इस वजह से हम लोग हेल्दी रहते हैं एंड वी हैव द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज. विटामिन्स आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. देयर आर 13 विटामिन्स ईच ऑफ विच हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन. विटामिन्स जो रहते हैं काफ़ी टाइप्स के होते हैं और उनका एक पर्टिकुलर अपना फंक्शन होता है. मेनली जो विटामिन्स हैं हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज द फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड सेकंड इज द वाटर सोल्यूबल विटामिन. फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी, ई एंड के. विटामिन ए, डी, ई एंड के जो होते हैं दीज आर दी फैट सोल्यूबल विटामिन. फैट सोल्यूबल से मतलब है कि अगर हम फैट के अंदर उसको डिजोल्व करेंगे तो वो इजीली डिजोल्व हो जाएंगे. एंड दीज आर स्टोर्ड इन द फैट टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी एंड आर यूज्ड ओनली व्हेन द बॉडी नीड्स देम. जो ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो कैसे होते हैं? वो स्टोर हो जाते हैं हमारे फैट टिश्यूज में, और फैट टिश्यूज में स्टोर होने के बाद में फिर वो हमारे जब भी हमारी बॉडी को नीड होती है तो हम लोग उसको इजीली यूज कर सकते हैं. फैट टिश्यूज से हमारी बॉडी उसको या सेल्स या फिर बॉडी ऑर्गन जिसको भी नीड है वो वहां से ले सकता है. आवर बॉडी प्रिपेयर विटामिन डी. जो विटामिन डी होता है वो हमारी बॉडी के अंदर ही प्रिपेयर होता है. और कैसे प्रिपेयर होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. आपने सुना भी होगा, आपके एल्डर्स जो हैं या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि सनलाइट लेनी चाहिए. ये बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि जब हम लोग सनलाइट लेते हैं तो उसकी प्रेजेंस में हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है. और विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है. इसी से हमारी बोन्स क्या होती है? स्ट्रोंग होती है. सेकेंड जो है कैटेगरी विटामिन की, दैट इज दी वाटर सोल्यूबल विटामिन. वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं विटामिन B1, B2, B3, B6 एंड B12 एंड फोलिक एसिड. और नॉर्मली अगर हम बोले इनको कंबाइंडली, क्योंकि ये बी की ही फॉर्म है तो इनको हम लोग बोल देते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. सारी ही ये वेराइटीज बी की हैं तो हम इसको बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. एंड द विटामिन सी. विटामिन सी क्या होते हैं? वो होते हैं आपके वाटर सोल्यूबल. सो यू कैन से इन अदर वर्ड्स दैट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड द विटामिन सी आर दी वाटर सोल्यूबल. तो दो आपके क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी. और इसके अलावा ए, डी, ई एंड के, दीज आर दी फैट सोल्यूबल विटामिन. Since water soluble vitamins are not stored in the body, these needs to be regularly supplied through foods items like citrus fruits, spinach and other green leafy वेजिटेबल्स. सिट्रस फ्रूट्स आपके कौन से होते हैं? जो कि आपके खट्टे होते हैं, जैसे कि नॉर्मली आपके इसमें आपका लेमन आ जाता है आपका, और आपका ऑरेंज आ जाता है. तो ये सब सिट्रस फैमिली के फ्रूट्स होते हैं. स्पिनच जो होता है वो होता है आपका पालक. एंड अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसके अंदर भी विटामिन अच्छे अमाउंट में होते हैं. और नॉर्मली जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो स्टोर नहीं होते, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है तो वो हमारी बॉडी से जितना यूज करना है उतने यूज हो जाएंगे, बाकी बॉडी से बाहर निकाल दिए जाएंगे जो कि एक्स्ट्रा होंगे. लैक ऑफ विटामिन इन द बॉडी कैन कॉजेज द डेफिशिएंसी डिजीज एंड दिस डेफिशिएंसी डिजीजेस वी विल डिस्कस्ड इन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो. लास्ट टॉपिक हम लोग वीडियो में करेंगे वही होगा आपका डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं या फिर कौन कौन सी बीमारी होती है. नेक्स्ट टॉपिक इज द मिनरल्स. मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी. अगेन विटामिन एंड मिनरल्स दोनों ही बहुत कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी को जरूरत होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होते, बट वो थोड़ा अमाउंट भी, वो स्मॉल अमाउंट भी हमारे लिए काफी यूजफुल होता है, बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है हमारी बॉडी के लिए. Each one is essential for proper growth of body and to maintain good health. हमारी गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. मिनरल्स परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन लाइक फॉर्मेशन ऑफ बोन्स,
teeth and blood cells, and also helps in maintaining the normal heartbeat. हमारी बॉडी की हार्ट बीट के लिए, ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए, बोन्स के और टीथ के फॉर्मेशन के लिए भी मिनरल्स की ज़रूरत होती है. हमें मिनरल्स यानी कि कुछ क्वांटिटी में ज़रूर लेना चाहिए. मेनली जो मिनरल्स होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, मैक्रो मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स. मैक्रो मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स को ही आप लोग क्या कह सकते हो, माइक्रो मिनरल्स भी बोल सकते हो. माइक्रो एक्चुअली में थोड़ा कम अमाउंट होता है, लेकिन ट्रेस जो होते हैं वो बिल्कुल ही वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट में हम लोग यूज करते हैं. मैक्रो मिनरल्स जो रहते हैं, मैक्रो यानी कि थोड़ा सा लार्ज अमाउंट, तो मैक्रो का मीन्स ही होता है लार्ज, आर नीडेड बाय द बॉडी इन लार्ज अमाउंट एज कंपेयर टू ट्रेस मिनरल्स. ट्रेस मिनरल्स के कंपेयर में, और ट्रेस का मतलब होता है लो, वेरी स्मॉल, ठीक है, तो लो क्वांटिटी या फिर वेरी स्मॉल क्वांटिटी या वेरी स्मॉल अमाउंट. एंड कैल्शियम, अब ये जो मैक्रो मिनरल्स है उसके अंदर कौन से आएंगे आपके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम आर सम एग्जांपल्स ऑफ द मैक्रो मिनरल्स. मैक्रो मिनरल्स अगेन जो कि ज्यादा अमाउंट में होंगे, ज्यादा से मतलब ये नहीं है, वैसे नॉर्मली मिनरल्स जो है स्मॉल अमाउंट में ही हम लोग लेते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू अदर वन, दीज आर द मोलिक्यूल्स या दीज आर द मिनरल्स दैट आर यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी एज कंपेयर टू द अदर मिनरल्स. अदर मिनरल्स के कंपेयर में ज्यादा अमाउंट में हम लोग यूज करते हैं. जैसे कि कैल्शियम है, हमारी बोन्स में प्रेजेंट होगा, और बोन्स हमारी पूरा स्केलेटल सिस्टम बनाती है, तो सभी जगह जरूरत होगी. मैग्नीशियम जो रहता है वो कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हेल्पफुल होता है. अगेन जो सोडियम होता है, तो जो नर्व हमारे जो इम्पल्सेस जाते हैं, नर्व इम्पल्स से मतलब है कि जो हम लोग सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को, या फिर एक सेल से दूसरी सेल को कैसे वो सिग्नल भेजते हैं कि हाँ इसको ये वर्क करना है, इसको ये वर्क करना है, वो सोडियम और पोटेशियम की हेल्प से होता है. कुछ अब जब आप लोग हायर स्टडीज करोगे अगेन फिर से कि मतलब अगर सेल्स के बारे में बहुत डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ोगे कि कैसे होता है, तो वहां पर ये वर्ड्स आप लोग देखोगे कि किस तरह से यूज होते हैं. ट्रेस मिनरल्स आर नीडेड बाय द बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट. जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में यूज होते हैं, और ये यहाँ आपके आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन, ये सब कुछ एग्जाम्पल है. क्योंकि ये मिनरल्स क्या होते हैं, कुछ अदर जो है अदर सब्सटेंस को बनाने का काम करते हैं, या फिर अदर सब्सटेंस को बनाने के लिए जो रिएक्शंस होती हैं उनमें हेल्पफुल होते हैं, तो इसलिए बहुत कम अमाउंट में यूज होता है, और उसके बाद में ये रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद वहां से रिमूव हो जाते हैं. नेक्स्ट जो है, इसमें एक टेबल मैंने दी हुई है, इसमें दिया हुआ है आपका मिनरल्स और सोर्सेज उसके कहाँ से मिलते हैं, उसका फंक्शन, उसकी डेफिशिएंसी, डिजीजेस और सिम्टम्स. ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग इसको रीड कर लोगे तो आपको अलग से थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, इस टेबल में ही आपके सारे मिनरल्स कवर हो जाएंगे, जो कि आपकी क्लास के लिए यूजफुल है. फर्स्ट इज द कैल्शियम. कैल्शियम में क्या होता है, सोर्सेज गिवन है. सोर्सेज क्या है, मिल्क से मिलता है, हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है. फंक्शन इसका क्या होता है, स्ट्रेथन द बोन्स एंड टीथ एंड हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड. व्हाट इज द क्लोटिंग ऑफ ब्लड? क्लोटिंग ऑफ ब्लड आपका होता है कि जो ब्लड है उसको क्लोट हो जाना. क्लोट से मतलब होता है एक तरह से जम जाना. जब आपने देखा होगा कि हमें चोट लगती है तो कुछ टाइम के लिए तो हमारा ब्लड क्या होता है, हमारी बॉडी से निकलता रहता है, ठीक है, रिलीज होता रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि वो अपने आप ही वहां पर रुक जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्लोटिंग ऑफ ब्लड, राइट. ओस्टियोपोरोसिस इन एडल्ट्स एंड रिकेट्स इन चिल्ड्रन. अब ये डेफिशिएंसी डिजीजेज है. ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियो जो वर्ड है वो एक्चुअली में बोन से ही रिलेटेड है, यानी कि हमारी जो बोन्स होती है इसमें वीक हो जाती है, काफी ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है, यानी इतनी वीक हो जाती है. कई बार आपने देखा होगा कि जब बड़े लोग अगर गिर भी जाते हैं तो उनकी बोन्स में जल्दी से फ्रैक्चर हो जाता है, तो ये इसका रीजन यही होता है क्योंकि उनकी बोन्स जो होती है वो वीक हो जाती है. रिकेट्स बच्चों में हो जाता है, जैसे कि कई बार बच्चों की जो बोन्स होती है वो थोड़ा सा कैसे हो जाती है, टिल्ट सी हो जाती है, बैंड हो जाती है, मतलब टेढ़ी हो जाती है, तो उसको रिकेट्स बोलते हैं. उसके बाद है सिम्टम्स क्या होता है, ब्रिटल बोन्स. ब्रिटल बोन्स यानी कि छोटी छोटी बोन्स या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना होकर के वो जल्दी से टूट जाती है. एक्सेसिव ब्लीडिंग, कई बार बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भी होती है. स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाती है. वीक टीथ होते हैं और बोन्स भी वीक हो जाती है. नेक्स्ट इज दी फास्फोरस. फास्फोरस जो होता है वो अदर अगेन मिनरल्स है, जो कि हमें किससे मिलता है, सीरियल्स, पल्सेस एंड मिल्क से. पल्सेस को दाल बोलते हैं, सीरियल्स जो होते हैं आपके जितने भी ग्रेन्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि व्हीट है आपका, राइस है, मेज है, ये सब आपके सीरियल्स में आते हैं. अगेन फंक्शन वही सेम, ये स्ट्रेथन करता है, ये बोन्स को, टीथ को मजबूत बनाता है. रिकेट्स इन चिल्ड्रन, रिकेट्स भी हो सकता है अगर फास्फोरस नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर ही हमारी बोन्स बनी हुई होती है.
वीकनिंग ऑफ बोन्स, पुअर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड नर्वस सिस्टम, मेंटल रिटार्डेशन, रिटार्डेड ग्रोथ एंड लॉस ऑफ वेट। तो कुछ आप लोग इसके जो ये सिम्टम्स है तो एक दो लर्न कर सकते हो अच्छे से, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक बार रीड जरूर कर लेने हैं। नेक्स्ट इज द आयरन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्लड का, जो ब्लड सेल बनाने के काम में आते हैं। आयरन किस में मिलता है? सीरियल्स में मिलता है, पल्सेस, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कि आपका स्पिनच हो गया, आपका रेडिश हो गया जो उसके ग्रीन होते हैं, या फिर आपका जो ग्रीन वेजिटेबल्स हम लोग खाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर वो प्रेजेंट रहता है। हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हीमोग्लोबिन एंड द रेड ब्लड सेल्स। जो हमारी आरबीसीज होती हैं, आप लोगों को पता होगा कि हमारा ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है। अब वो रेड कलर का किस लिए होता है? क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। हीमोग्लोबिन को हम लोग इंडिकेट करते हैं HB से, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कि ये HB है। तो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए ये एक टाइप का एक तरह से प्रोटीन्स होती है जिसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स या मिनरल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, और उसमें होता है आपका आयरन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए आयरन की जरूरत होती है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इसका फॉर्मेशन कम होगा, और इससे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी भी हो जाएगी, जिसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया देखो यहाँ पर गिवन भी है कि डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है? एनीमिया, यानी कि आपके बॉडी के अंदर किसकी कमी हो जाएगी? ब्लड की कमी हो जाएगी। सेकेंड थिंग, अगर ब्लड की ये हीमोग्लोबिन नहीं फॉर्म हुआ, हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन होता है ये बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ में। जो हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो वो एक्चुअली में जो ऑक्सीजन होती है वो इसके हीमोग्लोबिन के साथ ही बाइंड कर सकती है। जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो बॉडी को क्या होगा? ऑक्सीजन भी कम मिलेगी, ठीक है। तो बॉडी अच्छे से एनर्जेटिक नहीं रहेगी, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। पेल बॉडी कलर, यानी कि जो बॉडी का कलर है वो पीले से पन पर हो जाएगा क्योंकि खून की कमी हो जाएगी। बॉडी फैटिग्यू, थकने लगेगी बॉडी जल्दी। वाइट हो जाएंगे नेल्स, लॉस ऑफ वेट हो जाएगा। स्वेलिंग इन हैंड्स एंड फीट, स्वेलिंग वगैरह आने लगेगी, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं एनीमिया के। नेक्स्ट इज द आयोडीन। आयोडीन जो है किससे मिलती है? फिश से मिलती है और साल्ट से। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि आयोडीनाइज्ड साल्ट हमें लेना चाहिए। रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के लिए आयोडीन हेल्पफुल होता है, क्योंकि आयोडीन जो है वो किस लिए यूजफुल हो रहा है? थायराइड ग्लैंड के लिए। अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो प्रॉपर रिलीज नहीं होंगे, प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे, और उसकी वजह से गोएटर हो जाएगा। हिंदी में इसको घेंगा रोग बोलते हैं। गोएटर में क्या होता है? आपकी जो गले की जो ग्लैंड्स होती हैं वो क्या होती है? वो फूल जाती है, काफी मोटी सी हो जाती है, तो उससे आपको बोलने में और आपको स्वेलिंग करने में, यानी कि खाना निगलते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होने लगती है। एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड आपकी बड़ी हो जाती है। मेंटल रिटार्डेशन होता है, और उसमें ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ भी धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि सिर्फ इसी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो आयोडीन होती है, थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो उसके हार्मोन्स जो हैं अदर बॉडी पर भी इफेक्ट डालते हैं, इसलिए ग्रोथ कम हो जाती है। नेक्स्ट इज द सोडियम पोटेशियम। वो हमने अभी किया भी है लास्ट में कि सोडियम पोटेशियम जो है साल्ट में प्रेजेंट रहता है, मोस्टली फूड आइटम्स में प्रेजेंट होता है। हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडीज वाटर बैलेंस। हाँ, बॉडी वाटर बैलेंस का मतलब है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी होती है तो ये जो साल्ट होते हैं वो वापस से उसको खींचने का काम करते हैं एक तरह से, ठीक है। अगेन थोड़ा डिटेल में है वो प्रोसेस भी, तो मतलब जैसे कि यूरिन फॉर्मेशन होता है तो उसमें वो हेल्पफुल होता है। सेकंड थिंग है बॉडी एंड मसल्स वीक हो जाएंगी, प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगी, पैरालिसिस हो जाएगा। पैरालिसिस जैसे कि आपकी बॉडी का फंक्शन नहीं होता, और वही पैरालिसिस से मतलब है कि जो मैंने बोला था कि नर्व इम्पल्सिस मूव करते हैं, सिग्नलिंग जाती है, वो नहीं जा पाएगी। पैरालिसिस का मतलब होता है जैसे कि अधरंग मार जाना या प्रॉपर फंक्शन नहीं करना, आपके हाथ पैर वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि वहां तक सिग्नल पहुंच ही नहीं पाएगा तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। जनरल वीकनेस हो जाएगी और डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा, क्योंकि पानी जो है बॉडी से ज्यादा निकल जाएगा अगर साल्ट प्रेजेंट नहीं होंगे, साल्ट उसको रोक करके रखेंगे। नेक्स्ट इज दी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में होता है, आपके सीरियल्स में होता है, चिकन में और फिशेस में भी होता है, जो कि नॉन वेज खाते हैं तो उनके लिए वहां से भी मिल सकता है। इसका फंक्शन क्या होता है? रेगुलेट फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्व्स, ठीक है। तो जो कुछ साल्ट्स की तरह से ये जैसे फंक्शन करते हैं, साल्ट भी करते हैं, वही मैग्नीशियम भी कुछ लेवल तक क्या होता है आपका? हेल्पफुल होता है इसके लिए, जो नर्व्स और मसल्स की रिएक्शन होती है। वीक मसल्स एंड नर्व्स जो आपके क्या होंगे अगर डेफिशिएंसी होगी, तो क्योंकि इफेक्ट किसको कर रहा है? वो मसल्स और नर्व्स को कर रहा है, तो उससे मसल्स और जो नर्व्स होंगी वो वीक हो जाएंगी।
ओके। उसके बाद है लॉस ऑफ एपेटाइट, अपसेट स्टमक एंड स्लीपलेसनेस। एपेटाइट का मतलब होता है भूख लगना, मतलब भूख नहीं लग पाएगी, उसकी कमी होने लगेगी। अपसेट स्टमक का मतलब है आपका पेट खराब रहने लगेगा। एंड स्लीपलेसनेस, जब एनर्जी पूरी तरह से नहीं मिल पाएगी, कोई फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो उस तरह से आदमी कैसा रहेगा, फिर थोड़ा थका सा रहेगा, कि जैसे कि आपको क्या होगा कि थकावट सी रहेगी। स्लीपलेसनेस मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी, उसको प्रॉपर वे में नींद भी नहीं ले पाएगा वो, क्योंकि थकावट तो रहेगी, वीकनेस तो उसको फील होगी, लेकिन प्रॉपर रेस्ट बॉडी को नहीं मिल पाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज दी वाटर एंड रफेज। वाटर और रफेज को हम लोग न्यूट्रिएंट्स में, या फिर हम लोग अगर बोले कि जो उसके पार्ट्स है मेनली न्यूट्रिएंट्स की जो हम बात करें तो उसमें नहीं लेते, लेकिन कंपोनेंट्स है ये फूड का, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आवर बॉडी रिक्वायर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, नियर अबाउट हमें 5 to 7 लीटर जो है वाटर की जरूरत होती है ऑफ वाटर डेली। हमें क्या होती है कि इतने लीटर वाटर की हमें जरूरत होती है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू परफॉर्म मैनी फंक्शंस। जो वाटर होता है वो बहुत हमारे लिए क्या होता है, फंक्शंस के लिए ज़रूरी होता है, जैसे कि आपका हो गया डाइजेशन हो गया, और उसके बाद डाइजेशन के साथ साथ क्या होता है कि जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरिन किससे बनेगा, ठीक है, टॉयलेट जिसे हम बोलते हैं, तो हमारी बॉडी से जो यूरिन रिलीज किया जाएगा वो किस फॉर्म में करते हैं हम लोग, उसके अंदर कुछ वेस्टेज होते हैं डिजोल्व फॉर्म में, ठीक है, और वो हमारे ब्लड को प्योर करने में हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो इम्प्योर चीजें हैं वो ब्लड से निकाल करके यूरिन में डाल दी जाती है और हमारी बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। लेकिन अगर वाटर ही नहीं होगा तो ये फंक्शन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा, इम्प्योर ब्लड ही घूमता रहेगा। वाटर ऑल्सो कीप आवर बॉडी कूल थ्रू स्वेटिंग। अगर वाटर नहीं होगा, स्वेटिंग जो होती है उसमें भी अगेन क्या रिलीज होता है, आपका वाटर ही रिलीज होता है, और जब हमें स्वेटिंग होती है तो हमारी बॉडी कूल फील करती है, यानी कि हमारी बॉडी से स्वेटिंग होने का मतलब है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है थोड़ा सा डाउन हो रहा है। एंड ऑल्सो हेल्प इन द ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड में भी वाटर प्रेजेंट रहता है तो सर्कुलेशन में भी वो हेल्पफुल होता है। सेकेंड है रफेज। रफेज क्या होता है, होल ग्रेन्स, फ्लोर, सीरियल्स, पोटैटोज एंड फ्रेश फूड, रो कुकड वेजिटेबल प्रोवाइड रफेज। रफेज एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से फाइबर्स टाइप स्ट्रक्चर है जो कि इनके अंदर प्रेजेंट रहती है, माइन्यूट माइन्यूट फाइबर्स होते हैं, और जो कि हेल्पफुल होते हैं हमारे डाइजेशन को अच्छे से करने के लिए, या अनडाइजेस्टेड फूड को जो हमारा रिलीज होता है बॉडी से, जो कि हम लोग डाइजेशन के बाद में निकालते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं अनयूजफुल सब्सटेंस, तो उसको वो बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है। अगर ये नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन होता है कब्ज, कब्ज हो जाएगी और हमारा पेट साफ नहीं रहेगा, तो ये इसमें हेल्पफुल होता है इन प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड एंड प्रिवेंट्स दी कॉन्स्टिपेशन, उसको रोकने का काम करता है, अदरवाइज कब्ज हो जाएगी और हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। नेक्स्ट जो है वो है आपके डेफिशिएंसी डिजीजेस। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, डेफिशिएंसी डिजीज है, एंड वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। और आप लोग तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।